वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इजी मैथ पे। मैथ को इजी करने के लिए हम एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैन यू सॉल्व दिस। क्या लिखा हुआ है, कैन यू सॉल्व दिस। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है m-m-1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 -m-2 अपॉन में 3 की पावर 0। ठीक है ना, आई बात समझ में। जिसको मैथमेटिक्स आती है या जिसको मैथमेटिक्स की समझ है उसके लिए तो ये एक लाइन का आंसर है। जिसको मैथ समझ में नहीं आती है, जिसको लगता है कि मैथ कुछ तो भी है, तो आपको बेटा आपको ना 3-4 साल लग जाएंगे, पूछते लग जाएंगे, लेकिन आपसे सवाल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आप सोचेंगे जीरो का क्या किया जाए, ठीक है ना, आप समझेंगे जीरो का क्या क्या किया जाए। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये सवाल क्यों नहीं होगा उस क्वेश्चन को जरा समझेंगे ध्यान से। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ लोग गलत कर देंगे इसको। देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो लिख के बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, जीरो लिख देंगे और m-m की वैल्यू जीरो कर देंगे, इसके बराबर में लेंगे तो सोल्व कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं, आपको एक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं कि e की पावर 0 हो उसका मान कितना होता है बेटा, 1। क्या होता है, 1। किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो, x प्लस वाई कुछ भी हो, उसका मान कितना हो जाएगा, 1। कुछ भी हो, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दूं, मैथ लिख दूं, अगर मैथ की पावर 0 होगी तो उसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। आई बात समझे। दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, उसकी पावर अगर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। आई बात समझने की नहीं। दुनिया की कोई भी वैल्यू हो तो उसकी पावर कितनी हो जाती है, यहाँ पे 1 हो जाती है। ठीक है, चलो अब ध्यान से जरा समझेंगे इसको, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, m-1 अपॉन में कितना हो गया, 2 बराबर, यहां लिख दूं मैं 1, ये कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊंगा कितना हो जाएगा, m-1 अपॉन में 2, इसको इधर ले आता हूं सीधा सा, तो कितना हो जाएगा बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा m- अपॉन में 2। ठीक है, इसका एलसीएम देखो साफ साफ कितना आ रहा है, इसका एलसीएम हो जाएगा अपने पास 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा m-1 बटे में कितना हो जाएगा 2, तो 2 उधर हो जाएगा, कितना 2m इक्वल टू कितना हो गया 2 प्लस m-1। ठीक है, ये m उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, m इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 1। सोचो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना हो रहा है, m इक्वल टू 1। आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 1 1 0, वह भी 0 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ 1। डायरेक्ट भी आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये भी आपके सामने कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अगर यहाँ ध्यान रखना, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 1। ओके, थैंक यू।